हेलो एवरीवन, दिस इज मुस्कान जैन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन हम पढ़ रहे हैं और आज इसका आपका लास्ट लेक्चर है जिसके अंदर आप डील करने वाले हो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के अंदर, राइट। जेनेटिक डिसऑर्डर्स को दो तरह से क्लासिफाई किया गया था, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स मैं आपको पढ़ा चुकी हूं, आज आप पढ़ने वाले हो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को, ठीक है। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि मेंडेलियन से ये डिसऑर्डर्स कैसे अलग है, क्यों इन्हें दो अलग टाइप में डिवाइड किया गया है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते क्या है, वो किस तरह से ट्रांसमिट होते हैं, किस वजह से ये होते हैं, ये चीज आप यहां पर पढ़ोगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर का सेकेंड टाइप पढ़ना, which is the chromosomal disorders, ठीक है। यहां पर आपको कुछ इमेजेस दिखाई दे रही हैं और ये सारी ही चीजें जो आज आपको पढ़नी है उसी से रिलेटेड है, ठीक है। ये सब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का ही आपको कंटेंट है जो दिख रहा है, जिसमें आपको दिख रहा है एक अच्छा सा बच्चा जिसकी आंखें हैं बड़ी सुंदर सुंदर सी नीली नीली सी आंखें हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ जो इसका फेस का साइज है, हेड का साइज है, उसमें आपको कुछ दिक्कत नजर आ रही है, राइट। तो बस ऐसी ही कुछ चीजें आप देखोगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के अंदर कि भाई ये डिसऑर्डर्स कैसे होते हैं, किस वजह से होते हैं, ठीक। देखो क्या होता है, क्रोमोसोमल का मतलब मेंडेलियन में तो क्या निकल कर आया था, मतलब कि भाई वो जो मेंडल के क्रॉस और इनहेरिटेंस वाला पैटर्न था ना, उसके ऊपर बेस्ड थे। क्रोमोसोमल में क्या निकल कर आ रहा है, भाई क्रोमोसोम से कुछ रिलेशन इनका रिश्ता नाता जरूर निकलने वाला है, ये तो पता है ना। आप देखो इसका क्या रिलेशन निकल कर आने वाला है और ये किस तरह से क्रोमोसोम से रिलेट करने वाला है, यही आपको पढ़ना है। सी द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं क्या होते हैं भाई, ऑन द अदर हैंड आर कॉज्ड ड्यू टू द एब्सेंस और एक्सेस ऑफ, कैसे होते हैं ये, किसी क्रोमोसोम के, ठीक है, देखो दे आर कॉज्ड ड्यू टू द एब्सेंस और एक्सेस ऑफ एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स। कैसे होते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, जब कोई नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनके अंदर एब्सेंट हो, या फिर कोई पूरा का पूरा नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात हो रही है, ठीक है, पूरा का पूरा नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो, एब्सेंट हो, या फिर क्या हो, ज्यादा हो, है ना, एडिशन आ गया हो, एक्स्ट्रा हो कॉपी, ठीक है, एक्सेस हो, ठीक है ना, या तो एब्सेंट हो मतलब कम हो, या फिर एक्सेस हो मतलब ज्यादा हो, एडिशनल हो कॉपी क्रोमोसोम की, ठीक है, या एबनॉर्मल अरेंजमेंट हो, जो प्रॉपर अरेंजमेंट जिस तरह से पेयरिंग का चलना चाहिए वैसा चलने की बजाय कोई एबनॉर्मल अरेंजमेंट हो जाए क्रोमोसोम्स का, एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स का, तो उस केस में आते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। इस केस की वजह से जो भी एबनॉर्मल कंडीशंस डेवलप होंगी, जो डिसऑर्डर्स डेवलप होंगे, वो कहलाते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्या यहां तक क्लियर है? देखो chromosomal disorders on the other hand are caused due to the absence or excess of abnormal arrangement of one or more chromosomes। ये होते हैं absence या excess की वजह से या abnormal arrangement की वजह से एक या एक से ज्यादा chromosomes के। फिर क्या होता है, failure of segregation of chromatids during cell, अरे यार हाँ येलो का मतलब येलो क्यों नहीं समझता ये, हाँ, failure of segregation of chromatids during cell division cycle results in the gain or loss of a chromosome called as aneuploidy। ये aneuploidy क्या है, ध्यान से समझते हैं। देखो एक बार फिर से रीड करते हैं, क्या कह रहा है, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन, मतलब जो सेग्रीगेशन होता है ना, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं, आधे आधे बटते हैं, ठीक है, सेग्रीगेट होते हैं, ठीक है, पढ़ा है हमने। जो सेग्रीगेशन होता है क्रोमैटिड्स का, अगर या तो वो क्या हो जाए, फेल हो जाए, वो सेग्रीगेट ना हो सेल डिवीजन के वक्त, इसकी वजह से क्या होगा, गेन या लॉस होगा क्रोमोसोम का, या तो अगर सेग्रीगेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हुआ है तो किसी के पास जो है वो क्रोमोसोम जो है वो नहीं जाएगा, लॉस हो सकता है, या फिर जो है वो किसी के पास ज्यादा जाएगा तो गेन हो सकता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, गेन या लॉस होगा क्रोमोसोम का, और इसे कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। देखो नॉर्मल प्लॉइडी लेवल मतलब क्रोमोसोम्स का नंबर, ठीक है, नॉर्मली जो हैप्लॉइडी लेवल है, क्या हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, अगर वो नॉर्मल है तो हम उसे क्या बोलते हैं कि भाई हैप्लॉइड या डिप्लॉइड। लेकिन अगर वो एबनॉर्मल कोई अरेंजमेंट में आ जाए, ना वो जहां हैप्लॉइड होना चाहिए था वहां हैप्लॉइड है, ना जहां डिप्लॉइड होना चाहिए था डिप्लॉइड है, वो कैसा है, एबनॉर्मल है ना, वो कैसा है, एबनॉर्मल प्लॉइडी लेवल है, तो उसे हम कहेंगे एन्यूप्लॉइडी, मतलब एबनॉर्मल प्लॉइडी लेवल क्या कहलाएगा, एन्यूप्लॉइडी, समझे, एबनॉर्मल प्लॉइडी लेवल कहलाएगा एन्यूप्लॉइडी। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम, है ना, ये एक एग्जाम्पल है इसका।
डाउन सिंड्रोम, अब ये क्या है ये आपको पढ़ना है ना। डाउन सिंड्रोम रिजल्ट इन द गेन और एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। इस सिंड्रोम में क्या होता है, यहां पर क्रोमोसोम नंबर 21 की एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है। मतलब क्रोमोसोम नंबर में क्या हो गया, पूरा जो उसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम होने चाहिए थे 23 पेयर या 46 क्रोमोसोम, उस पेयर में क्या आ गया, चेंज आ गया। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 21 पे क्या हो गया भाई, एक एक्स्ट्रा कॉपी ऐड हो गई, मतलब गेन ऑफ क्रोमोसोम है ये। क्या है, रिजल्ट्स इन द गेन ऑफ क्रोमोसोम, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। ये होता है किसके अंदर, डाउन सिंड्रोम के अंदर। ठीक, अब देखो अगर सिमिलरली बात करें हम टर्नर सिंड्रोम की, तो इसमें क्या होता है, लॉस हो जाता है। टर्नर सिंड्रोम रिजल्ट्स ड्यू टू लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन फीमेल्स। ह्यूमन फीमेल्स में एक एक्स क्रोमोसोम का लॉस हो जाए, ह्यूमन फीमेल्स की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, कि ह्यूमन फीमेल्स में अगर एक एक्स क्रोमोसोम का लॉस हो जाए तो उसे कहते हैं टर्नर्स सिंड्रोम। उसे क्या कहते हैं, टर्नर्स सिंड्रोम कहते हैं। ये हुआ है किसकी वजह से, लॉस की वजह से। तो आपको दोनों के एक एग्जाम्पल मिल गए। गेन का एक एग्जाम्पल क्या मिल गया हमें, गेन का एक एग्जाम्पल क्या मिल गया हमें, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम है ना, ये गेन का एक एग्जाम्पल है। और अगर मैं लॉस की बात करूं तो लॉस का एक एग्जाम्पल क्या है, टर्नर सिंड्रोम, है ना, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, गेन की अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल क्या मिल गया हमें, डाउन सिंड्रोम। लॉस की बात करूं तो टर्नर सिंड्रोम। इनके क्रोमोसोम नंबर कौन से बताए हैं वो भी लिख लेते हैं। क्रोमोसोम नंबर डाउन सिंड्रोम में कौन से क्रोमोसोम नंबर पे गेन हुआ है, 21। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 21 पे क्या हो जाता है, एक एक्स्ट्रा कॉपी ऐड, तो गेन। ठीक है, यहां पर क्या हुआ है, क्रोमोसोम कौन से में, ह्यूमन फीमेल बोला है इन्होंने, एक्स क्रोमोसोम बस बोला है। फीमेल की बात मतलब यहां पर सेक्स क्रोमोसोम की ये बात कर रहे हैं। फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम वाला 23rd पेयर है, उसमें से एक एक्स क्रोमोसोम जो होता है क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, फीमेल्स की बात कर रहे हैं ना, तो यहां पर एक्स वाला पेयर होने की बजाय, सेक्स क्रोमोसोम का 23rd पेयर होने की बजाय क्या हो जाता है, सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है। समझे, सिर्फ एक होता है। ये जो दूसरा वाला एक एक्स यहां पर होना चाहिए था, ये नहीं होता। ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर देती हूं मैं। ये क्या कहलाएगा आपका, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, ये ह्यूमन फीमेल्स में 23rd पेयर पे होगा, जहां पर दोनों एक्स क्रोमोसोम होने चाहिए थे, पर वो ना होके क्या है, एक ही एक्स क्रोमोसोम है। इसको मैं फीमेल लिख देती हूँ। वैसे मैंने उस पर सर्कल बनाया है तो आपको समझ जाना चाहिए, पर वो सर्कल उसका भी है तो कंफ्यूजन हो सकता है ना, इसका हटा देते हैं। ठीक है, तो भाई ह्यूमन फीमेल में जो 23rd वाला मतलब सेक्स क्रोमोसोम वाला एक एक्स क्रोमोसोम है वो नहीं होता, ये होता है लॉस। ये कहलाता है टर्नर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम गेन होता है क्रोमोसोम नंबर 21 पे, एक्स्ट्रा कॉपी ऐड हो जाती है, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम ऐड हो जाती है। तो दिस इज ड्यू टू गेन और दिस इज ड्यू टू लॉस। ठीक, चलो आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस, फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की टीलोफेज के बाद जब क्या होता है, सेल डिवीजन में कौन सी फेज होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, चारों ही होती है। इनके बाद क्या होता है, सेल फिर डिवाइड हो जाती है। अब जब सेल डिवीजन में, ठीक है, टीलोफेज के बाद मतलब जब फाइनली सेल डिवाइड करने वाली है, ठीक है, फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज स्टेज। अगर टीलोफेज स्टेज के बाद जो साइटोकाइनेसिस होना चाहिए था, सेल को डिवाइड हो जाना चाहिए था, ठीक है, मतलब न्यूक्लियस का जो मटेरियल है, न्यूक्लियर मटेरियल है वो डबल हो चुका है। ठीक है, न्यूक्लियस 2 हो चुके हैं। ठीक है, न्यूक्लियर मटेरियल पूरा क्या हो चुका है, डबल हो चुका है, मतलब उसका क्रोमोसोम नंबर भी क्या हो चुका है, डबल हो चुका है। अब जब सेल को डिवाइड होना चाहिए था, वो सेल जो है वो डिवाइड अगर ना हो, ठीक है, साइटोकाइनेसिस अगर ना हो आफ्टर टीलोफेज, तो इसकी वजह से क्या होगा, एन इंक्रीज इन अ होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन एन ऑर्गेनिज्म। दिस फिनोमिना इज नोन एज पॉलीप्लॉइडी। इसे कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। पूरा का पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम डबल हो गया, पूरा का पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम। समझो, उसके अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होने की बजाय कितने हो गए, बताओ कितने हो गए, उसके अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम के साथ साथ दूसरा 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो भाई वो तो पूरी प्लॉइडी लेवल ही क्या हो गई, पॉलीप्लॉइडी हो गई। ना हैप्लॉइड ना डिप्लॉइड, डिप्लॉइड से भी ज्यादा वो कितनी हो गई, पॉलीप्लॉइडी हो गई। क्यों, क्योंकि उसके अंदर पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम जितना एक नॉर्मल इंडिविजुअल में होना चाहिए था उससे डबल हो गया। उसके अंदर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए। किस वजह से हुए, देखो देखो क्या होना चाहिए था,
क्या होना चाहिए था, जब एक सेल है जिसे डिवाइड करना है ना, मैं उसको डायरेक्टली टेलोफेज स्टेज बता देती हूं, इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। इसने अपना जेनेटिक मटेरियल पूरा क्या कर लिया है, डबल कर लिया है, ठीक है, पूरा जेनेटिक मटेरियल क्या कर लिया है, डबल कर लिया है। अब अगर इसमें सेल जो साइटोकाइनेसिस होना चाहिए था वो हो ही ना, इसमें जो, ठीक है, इसने अपना सेल्यूलर मटेरियल पूरा डबल कर लिया। अब इसको क्या करना चाहिए था, ऐसे करके सेल का फरो बनाना चाहिए था, ऐसे यहां से, और ऐसे फरो बना के फिर इसको क्या कर लेना चाहिए था, डिवाइड कर देना चाहिए था, कि भाई एक सेल बन जाती, उसमें कुछ मटेरियल होता, दूसरी सेल बन जाती, उसमें जेनेटिक मटेरियल होता, ये इसको करना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। ये साइटोकाइनेसिस जो है वो टेलोफेज के बाद हुआ ही नहीं। अब इस सेल के पास कितने रह गए, उसके पास दोनों सेट ऑफ क्रोमोसोम पड़े रह गए, क्योंकि वो बटे ही नहीं दो अलग में। अब ये पूरे इसके पास पड़े हैं, इस वजह से इसे कह देते हैं क्या, पॉलीप्लॉइडी। इसे क्या कहेंगे, पॉलीप्लॉइडी कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, पॉलीप्लॉइडी कहेंगे, क्योंकि इसमें क्या हो गया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम, नंबर भी क्या कहूं, पूरा का पूरा सेट क्या हो गया, डबल हो गया। तो होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन एन ऑर्गेनिज्म विल बी इंक्रीज्ड। तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज पॉलीप्लॉइडी। क्या कहेंगे इस फिनोमिना को, पॉलीप्लॉइडी कहेंगे, ठीक है, पॉलीप्लॉइडी कहेंगे इस फिनोमिना को। नाउ दिस कंडीशन इज ऑफन सीन इन प्लांट्स। ये कंडीशन जो है वो प्लांट्स में भी देखी जाती है, प्लांट्स में भी पॉलीप्लॉइडी होती है, सिर्फ ह्यूमंस में या एनिमल्स में ही नहीं, प्लांट्स में भी पॉलीप्लॉइडी होती है, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए नॉर्मल ह्यूमन सेल इज 46, मतलब 23 पेयर्स। एक नॉर्मल ह्यूमन सेल में जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हर एक सेल में कितने होते हैं, 23 पेयर होते हैं, मतलब 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो आउट ऑफ दीज 22 पेयर्स आर ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर सेक्स क्रोमोसोम्स। इनमें से 22 ऑटोसोम होते हैं और लास्ट पेयर जो होता है वो होता है क्या, सेक्स क्रोमोसोम, है ना, ये हम सबको पता है, ठीक है मैम, कि 22 पेयर जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं, मतलब ऑटोसोम टोटल कितने होते हैं, 44, और उसके बाद लास्ट पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम का होता है, मतलब सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं, 2, है ना, 2 होते हैं, ठीक है। ये कैसा 2 है मैम, समझ ही नहीं आ रहा, अरे यार कितने होते हैं, ये 2 होते हैं, ठीक, यहां तक क्लियर है ना। 44 एंड 2 टोटल कितने हो गए, 46 क्रोमोसोम। ये देखो 46 क्रोमोसोम, 23 पेयर, 22 पेयर ऑटोसोम, लास्ट पेयर 23rd पेयर सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, पता था ये तो। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आजा भाई। हाँ, समटाइम्स though rarely either an additional copy of a chromosome may be included in an individual or an individual may lack one of any one pair of chromosome। अब ये जो पूरे पेयर ऑफ क्रोमोसोम की बात हो रही है ना, 22 पेयर, 23rd पेयर, यहां पर ये कह रहे हैं कि बहुत वैसे तो बहुत रेयरली होता है, बट स्टिल ऐसा होता है ऐसे केसेस देखे गए हैं कि एक पूरा का पूरा एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम जाके इंक्लूड हो जाए, या फिर किसी इंडिविजुअल में एक पूरा का पूरा, ठीक है, पूरे पेयर में से कोई एक पूरा का पूरा पेयर जो है वो क्या हो, एब्सेंट हो जाए, वो हो ही ना, ठीक है। तो ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम में या तो वो क्या हो, पूरी की पूरी एक कॉपी ऐड हो जाए, या फिर क्या हो जाए, एक कॉपी क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, बचे ही ना उसके अंदर, एब्सेंट हो, लैक हो। तो भाई इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसकी वजह से उनके जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम का पेयर है वो डिसबैलेंस होता है, उसका बैलेंस बिगड़ता है। These situations are known as, इन सिचुएशंस को कह रहे हैं क्या, ट्रायजोमी और मोनोजोमी। अब आप समझो कि कोई एक पेयर में, मैं कह रही हूं कि भाई यहां पर एक पेयर वाइज चल रहा है, ठीक है, पेयर चल रहा है ये, ठीक है, इस तरीके से ऑटोसोम्स हैं, ये पेयर है, ठीक है, ऐसे पेयर्स हैं। कितने पेयर बनाने थे हमें, 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ऐसा एक और पेयर है यहाँ पर मेरे पास 10, और उसके बाद फिर मेरे पास एक और है ऐसा, ठीक है। कितने हो गए मैम, ऐसे कितने हैं आपके पास, अरे देखो 10 ये है, 10 का मैंने आपसे बोला कि एक और सेट है मेरे पास, ठीक है, 20, उसके बाद मैंने बोला मेरे पास 2 और सेट है ऐसे, ठीक है, 1 2, और उसके बाद लास्ट में यहाँ पर प्रेजेंट है क्या, सेक्स क्रोमोसोम, XX, या फिर वो हो सकता है क्या, XY, है ना, ऐसे मेरे पास प्रेजेंट है, मान लो। अब मैंने अगर आपसे कहा कि यहां पर क्या हुआ है, यहां पर मैंने आपसे कहा कि डिजीज इस वजह से हुई है क्योंकि किसी एक में क्या हुआ, पेयर में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा ऐड हो गया, ठीक है। या फिर अगर मैं आपसे कहूं कि डिजीज इसलिए हुई है
डिजीज इसलिए हुई है कि मेरे पास क्या हुआ, एक एक्स क्रोमोसोम जो यहां पर प्रेजेंट होना चाहिए था वो नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो अब इन कंडीशंस को आप क्या बोलोगे? देखो, अगर ये वाली कंडीशन आएगी जब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे, पेयर में 2 होने चाहिए थे पर एक और आ गया, 3 के लिए क्या टर्म यूज होता है, ट्राई, तो इसे हम कह देंगे ट्राइजोमी, इसे हम कह देंगे ट्राइजोमी। और यहां पर कितने होने चाहिए थे पेयर में, 2, लेकिन है कितने, 1, तो इसे आप कह दोगे क्या, मोनोजोमी, इसे क्या कहोगे, मोनोजोमी, ठीक है। ये देखो, यही तो कह रहे हैं कि इन सिचुएशंस को कहते हैं ट्राइजोमी या मोनोजोमी ऑफ अ क्रोमोसोम रिस्पेक्टिवली, उस स्पेसिफिक क्रोमोसोम की ट्राइजोमी या मोनोजोमी वो कहलाती है। जैसे अगर इस क्रोमोसोम में एक ऐड हो गया तो ये वाला क्रोमोसोम का सेट क्या कहलाएगा, ट्राइजोमी कहलाएगी, और इस वाले क्रोमोसोम में एक नहीं है तो ये क्या कहलाएगा, मोनोजोमी कहलाएगी, ठीक है। यहां लगाती हूं मैं क्वेश्चन मार्क, ठीक। आप देखो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, सच अ सिचुएशन लीड्स टू वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस इन द इंडिविजुअल। ऐसी ये जो ट्राइजोमी, मोनोजोमी जैसी सिचुएशंस, या फिर पूरा का पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम ऐड हो जाना है ना, या फिर पूरा एक सेट ऑफ क्रोमोसोम गायब होना, ये सारी जो कंडीशंस हैं इनकी वजह से काफी सीरियस डिजीजेस इंडिविजुअल्स में होती हैं जिन्हें आपको आज पढ़ना है। जैसे कि होती है डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, लाइनफेल्टर सिंड्रोम आर कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। सबसे ज्यादा कॉमन एग्जांपल्स यही 3 हैं, जिनमें से 2 आपको बता दिए गए, ठीक है। बेसिकली आपको बता दिया गया क्रोमोसोमल नंबर, ठीक है, 21 पे क्या होती है, एक्स्ट्रा कॉपी ऐड होती है तो डाउन सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या हो जाता है, एक होता ही नहीं है फीमेल्स में, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम, तो ये हो गया टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और लाइनफिल्टर सिंड्रोम ये क्या है, ये अभी आपने नहीं देखा, ठीक है। ट्राइजोमी, मोनोजोमी क्या है ये आपने समझ लिया। अब 1 बाय 1 ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स जो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के, इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कहां पर क्या दिक्कतें हैं भाई, कैसे ये डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डाउन सिंड्रोम से क्या कहता है ये, चलो सबसे पहला डाउन सिंड्रोम से स्टार्ट करती हूं मैं। The cause of this genetic disorder is the presence of an additional copy, ये तो हमने पढ़ लिया अभी, है ना, एक एडिशनल कॉपी आ जाती है क्रोमोसोम नंबर 21 पे। अब इसको क्या बोलेंगे हम, ट्राइजोमी ऑफ 21। मान लो ये क्रोमोसोम नंबर 21 है, इसमें क्या हो गई, एक एडिशनल कॉपी हो गई, तो ये क्या कहलाएगी, उस पर्टिकुलर सेट ऑफ क्रोमोसोम, उस पर्टिकुलर पेयर ऑफ क्रोमोसोम की ट्राइजोमी कहलाएगी। तो ये क्या कहलाएगी, ट्राइजोमी ऑफ 21, क्या 21, क्रोमोसोम नंबर 21, ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। ऐसा भी कह सकते हैं ना, अगर कोई पूछे कि आप डाउन सिंड्रोम को और क्या बुला सकते हो, तो भाई मैं तो बुला सकती हूं उसे ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। बताओ कह सकती हूं मैं या नहीं? अगर कोई आप से पूछेगा कि भाई डाउन सिंड्रोम को और क्या कह सकते हो, तो मैं डाउन सिंड्रोम को ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 कह सकती हूं या नहीं? बताओ, समझ आ रही है बात? ट्राइजोमी है उसमें क्रोमोसोम नंबर 21 की, बिल्कुल कह सकते हो मैम, कह दो। चलो आगे बढ़ते हैं, कह लिया। ये डिसऑर्डर सबसे पहले डिस्क्राइब हुआ था, किसने किया था, लैंगडन डाउन ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था, डिस्क्राइब किया था 1866 में, और उन्हीं के नाम से उस सिंड्रोम को रख दिया गया डाउन सिंड्रोम, ठीक है। इसका मतलब वो जो डाउन फील करने वाला डाउन नहीं है, ये इनके सरनेम की वजह से ये आया है, ठीक है। इनका जो सरनेम है डाउन, वहां से इसका नाम बना है। कौन है ये साइंटिस्ट, लैंगडन डाउन, 1866 में उन्होंने इस डिसऑर्डर को डिस्क्राइब किया था सबसे पहले, ओके। तो दिस डिसऑर्डर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लैंगडन डाउन इन 1866। इसे कहते हैं हम डाउन सिंड्रोम। और अगर हम बात करें कि जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होते हैं उन्हें क्या क्या होता है इसकी वजह से, तो सी द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टेचर, ठीक है। उनका जो हाइट होता है, बॉडी शेप जो होता है वो काफी शॉर्ट होता है, ठीक है, शॉर्ट स्टेचर विद स्मॉल राउंड हेड, और जो सर उनका होता है वो काफी छोटा और बहुत राउंड हेड होता है, ठीक है। जो प्रॉपर डिस्टिंग्विशन आप एक नॉर्मल हेड में देखते हो उस तरीके का डिस्टिंग्विश्ड स्पेसिफाइड हेड नहीं होता, वो काफी राउंड सा हेड होता है। फरोड टंग होती है, ठीक है, टंग काफी फरोड सी होती है, अजीब सी, ठीक है। पार्शली ओपन रहता है माउथ, माउथ जो है वो पार्शली ओपन रहेगा, पार्शली कैसा रहेगा, ओपन रहेगा। ये सारे कुछ सिम्टम्स उन लोगों में देखने को मिलते हैं जिन्हें भी ये डाउन सिंड्रोम अगर हो जाता है, ठीक है। तो उनमें देखने को मिलता है क्या, उनका जो
बॉडी साइज है, जो उनकी हाइट की अगर हम बात करें तो काफी शॉर्ट हाइटेड वो होंगे, ठीक है। स्मॉल राउंड हेड उनका होगा, और क्या होगी, फरोड टंग होगी, और क्या होगा, पार्शली ओपन रहेगा माउथ, ठीक है। इसे कहते हैं डाउन सिंड्रोम, जो होता है किसकी वजह से, ट्रायसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 की वजह से, ठीक है। पाम इज ब्रॉड, उनके जो हाथों का ये जो पाम होता है अपना, ये ऐसा होगा, काफी ब्रॉड होगा, ठीक है। पाम इज ब्रॉड विद कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज, जिसके अंदर जो ये पाम क्रीज है ये बहुत ज्यादा स्पेसिफाइड होंगे। फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, उनका फिजिकल डेवलपमेंट ऑब्वियसली रिटार्डेड ही हो रहा है, हाँ उस पर फर्क पड़ रहा है, तभी तो काफी वो क्या है, शॉर्ट हाइटेड है और राउंड हेड है, डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट, साइकोमोटर डेवलपमेंट भी अफेक्ट होता है, और मेंटल डेवलपमेंट भी अफेक्ट होता है। तो मतलब तीनों तरह की रिटार्डनेस उनमें पाई जाएगी, फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल, तीनों तरह की रिटार्डनेस उनके अंदर होगी, ठीक है। ये सारे वो सिम्टम्स हैं, ये सारे वो लक्षण है जो देखे जाते हैं उन लोगों में जिन्हें हो जाता है डाउन सिंड्रोम, जिसे और आप क्या कह सकते हो, ट्रायसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 कह सकते हो, ठीक है। डाउन सिंड्रोम को डाउन सिंड्रोम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लैंगडन डाउन ने डिस्कवर करके दिया था, सबसे पहले डिस्क्राइब किया था 1866 में, ठीक है। यहां तक ये बात क्लियर हुई। अब जरा इनके क्या देख लो, डायग्राम देख लो। चलो, अरे यार ये अब मुझे अपनी ट्रायसोमी और ये सब मिटाना पड़ेगा, हाँ एक बार मैं बैक कर देती हूँ, चलो कर लेंगे वापस। चलो भाई, फ्लैट बैक ऑफ हेड, देखो सर का जो वो बैक पोर्शन होगा, जो यहाँ पर आपने देखी ना मेन इमेज स्लाइड में, देखो यहाँ पे ये देखो ये बैक पोर्शन कितना फ्लैट दिख रहा है, ये यहाँ ये चीज कितनी क्लियर समझ आ रही है आपको। फ्लैट बैक ऑफ हेड, हेड कैसा बिल्कुल फ्लैट है, देखो यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दो आप भले, है ना। ये कैसा होगा, फ्लैट बैक होगा बिल्कुल हेड का, जो कि यहाँ पर ऐसा कर्व होके ऐसे नेक होनी चाहिए थी और फिर बॉडी का ऐसा शेप होना चाहिए था, वो नहीं होगा। हेड का शेप कैसा होगा, फ्लैट बैक ऑफ हेड, ठीक। ये टर्म यहां से आपको समझ आया। नेक्स्ट क्या कहा उन्होंने, अरे हाँ ये देखो फ्लैट बैक ऑफ हेड, रेड कलर आ जा, ठीक। नेक्स्ट, मैनी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स, फिंगर टिप्स और इनमें मैनी लूप्स होंगे, बहुत सारे लूप्स होंगे, और जो पाम क्रीज है बहुत ज्यादा स्पेसिफाइड दिखाई देंगी, ठीक है। बहुत ज्यादा ही ऐसा लगेगा बहुत डीप इंसिजन टाइप के इनके अंदर है। पाम क्रीज जो होंगे बहुत ज्यादा स्पेसिफाइड से होंगे, ठीक है। ब्रॉड फ्लैट फेस होगा, फेस जो होगा काफी ब्रॉड और फ्लैट होगा, उसमें फीचर्स उतने स्पेसिफाइड नहीं होंगे फेस फीचर्स। बिग एंड रिंकल्ड टंग होगी, ठीक है, काफी बड़ी और रिंकल्ड सी टंग होगी, ठीक है। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, ठीक है, और उनमें हार्ट डिजीज जो है पाई जाएगी, ठीक है, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज पाई जाएगी। ये सारे कुछ सिम्टम्स हैं, ये सारे कुछ वो लक्षण है जो उन लोगों में पाए जाते हैं जिनमें डाउन सिंड्रोम होता है। अब यहाँ पर इन्होंने आपको क्या बताई गई है, क्या बताई भाई, ट्रायसोमी बताई। बताओ कहाँ दिख रहे हैं 3 क्रोमोसोम, ये दिख रहे हैं मुझे 21, अरे ये कैसे हुआ, 21 क्रोमोसोम नंबर 21 पे ये दिख रही है आपको ट्रायसोमी दिख रही है ना। बताओ बाकी सब में कितने हैं, 2 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 सब पेयर है नॉर्मल। ये वाला कैसा है, ये वाला कैसा है, ट्राय। अब भाई ये ट्रायसोमी की कंडीशन तो अपनी हो गई है ना। नेक्स्ट देखते हैं डाउन सिंड्रोम के बारे में क्या याद रखोगे। देखो हमेशा इसको क्या बोल सकते हो आप, ट्रायसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 बोल सकते हो, और इसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे वो याद रख लेना, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, अरे आजा, हाँ लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये क्या है, चलो इसके बारे में स्टडी करते हैं। ये क्या है, सी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है भाई ये कैसे होता है, इसमें कौन सी पॉलीसोमी पाई जाती है, ठीक है, या फिर क्या पाया जाता है ये देखना है। सी दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज ऑल्सो कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। ये जेनेटिक डिसऑर्डर भी कैसे होता है, एक एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम की वजह से होता है, रिजल्टिंग इनटू अ कैरियोटाइप ऑफ 47, जिसकी वजह से कैरियोटाइप कैसा हो जाता है, 47 का हो जाता है, XXY हो जाता है ना, XXY हो जाता है। कैरियोटाइप कितना हो जाता है, 47, 46 की बजाय 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे। कौन सा ऐड होगा एक्स्ट्रा, एक्स क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा,
ठीक है, कहां पर कैसे, ठीक है, ये समझना पड़ेगा। दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। यहां पर भी एक्स क्रोमोसोम की एक एडिशनल कॉपी ऐड हो रही है और इसकी वजह से जो कैरियोटाइप है वो 46 ना होके क्या हो जा रहा है, XXY हो जा रहा है। ठीक है, सच एन इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट, और ऐसे इंडिविजुअल का, ठीक है, ओवरऑल पूरा मस्कुलाइन डेवलपमेंट होगा। ठीक है, हाउएवर द फेमिनाइन डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट एटसेट्रा, ठीक है, गैनेकोमास्टिया इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड। मतलब इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर जो है वो एक्सप्रेस होंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि उसके अंदर ये देखो, ये XX, ठीक है, ये फीमेल वाला कैरेक्टर है ना, 2 एक्स क्रोमोसोम, पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम जो प्रेजेंट है, ये क्या करेंगे, ये फीमेल वाले कैरेक्टर्स को भी एक्सप्रेस करेंगे, और ये जो XY वाला सेट है, ठीक है, ये क्या है, ये मेल कैरेक्टर वाला है, तो इसकी वजह से मस्कुलाइन कैरेक्टर्स भी एक्सप्रेस होंगे। समझे? तो ये जो 47 वाला कैरियोटाइप है, जिसमें XXY टाइप ऑफ सेक्स कैरियोटाइप जिसे कह रहे हैं, ये है रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब इस सिंड्रोम में क्या हो रहा है, फेमिनाइन डेवलपमेंट भी हुआ जा रहा है मस्कुलाइन डेवलपमेंट के साथ साथ। मस्कुलाइन डेवलपमेंट पूरा ओवरऑल जैसा होता है वैसा होगा, लेकिन उसमें क्या होगा, फेमिनाइन डेवलपमेंट में अगर हम बात करें तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाएगा, जिसे कहते हैं क्या, गायनेकोमास्टिया भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, गायनेकोमास्टिया भी कहते हैं, जिसमें क्या हो जाता है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन द मेल। सच इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल, और ऐसे इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। ठीक है, ऐसे इंडिविजुअल्स कैसे होते हैं, स्टेराइल होते हैं, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस बिकॉज ऑफ दिस सिंड्रोम। ओके, अब देखो यहां पर आपको पूरा डेवलपमेंट नजर आ रहा है। ठीक है, कंप्लीटली मस्कुलाइन बॉडी है, बस क्या हुआ है, गायनेकोमास्टिया, सिर्फ ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाएगा, किसकी वजह से, फेमिनाइन कैरेक्टर्स की वजह से। ठीक है, टॉल स्टैचर होगा विद फेमिनाइन या फेमिनाइज्ड कैरेक्टर्स। समझे? ये क्या है, लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। ये क्या है, क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम, जिसके अंदर क्या हुआ भाई, XXY टाइप ऑफ इसके अंदर कैरियोटाइप पाया गया। मतलब टोटल क्रोमोसोम नंबर कितने हो गए, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम ऐड हुआ है ना, तो कितने हो गए टोटल, 47 क्रोमोसोम्स हो गए। ठीक है, मस्कुलाइन डेवलपमेंट तो होगा ही, साथ ही फेमिनाइन भी होगा। कैसा फेमिनाइन डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, मतलब क्या हो जाएगा उसके अंदर, गायनेकोमास्टिया, और ये होंगे कैसे, स्टेराइल। ये क्या नहीं कर पाएंगे, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे इस सिंड्रोम की वजह से। नाउ दूसरा आपको जो दिख रहा है यहां पर, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम। ये क्या है, टर्नर सिंड्रोम क्या है, सच अ डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। यहां पर क्या होगा, एक एक्स क्रोमोसोम नहीं होगा, एब्सेंट होगा, दैट इज 45 विद X0। देखो 45 मतलब जो पूरे क्रोमोसोम नंबर है पूरे के पूरे 45। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट पेयर, ठीक है, लास्ट पेयर जो है उसमें क्या है भाई, XX होने की बजाय ये वाला एक्स क्रोमोसोम जो है वो नहीं है। ठीक है, अब मैं एक्स के ऊपर क्रॉस भी लगाऊंगी तो कैसे समझ आएगा, ये इसमें नहीं है, तो वो क्या हो गया, क्रोमोसोम कैसा हो गया। ठीक है, ये है और ये नहीं है। ठीक है, जिसको कैसे बता सकते हो आप, X0 से ही बता सकते हो। ठीक है ना, आप उसके ऊपर वो X तो है ही, क्रॉस तो लगा नहीं सकते, क्वेश्चन मार्क लगा नहीं सकते, तो क्या लगाओगे, X0 लगाओगे। ठीक है, मतलब एक है और दूसरा एब्सेंट है, तो टोटल क्रोमोसोम नंबर कितने हो गए, 45 हो गए टोटल। ठीक है, 44 तो ऑटोसोम वाले, उसके बाद सेक्स क्रोमोसोम वाला डबल X होने की बजाय क्या हो गया, एक सिंगल X है। ठीक है, दूसरा वाला नहीं है, फिर एक क्रॉस बना दिया मैंने, दूसरा वाला नहीं है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये वाला नहीं है, तो ये होता है रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए भाई, टर्नर सिंड्रोम इसकी वजह से होता है, इस एक्स क्रोमोसोम के ना होने की वजह से, एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, अब सच फीमेल्स आर स्टेराइल एज ओवरीज आर रुडिमेंट्री। ऐसी फीमेल्स जो होती हैं वो स्टेराइल होती हैं क्योंकि ओवरीज जो होती हैं उनकी कैसी होती है, रुडिमेंट्री ओवरीज होती हैं, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। बिसाइड्स अदर फीचर्स इंक्लूडिंग लैक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, और इनके अंदर जो है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स और इन सब चीजों में भी क्या होगा, डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें भी एब्सेंट होंगी, ये सब नहीं पाया जाएगा। सच फीमेल्स आर स्टेराइल, और ये भी कैसे होंगे, स्टेराइल होंगे। आपने देखा लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी और टर्नर सिंड्रोम भी, ये दोनों ही सिंड्रोम में मेल और फीमेल बताए जा रहे हैं आपको। ठीक है, मेल
जो होगा वो भी स्टेराइल होगा, और फीमेल्स जो होंगी टर्नर सिंड्रोम की वो भी कैसी होंगी, स्टेराइल होंगी, ठीक है। और इनके अंदर जो ओवरीज होंगी वो क्या होंगी, कंप्लीटली डेवलप्ड नहीं होंगी, रिडिमेंट्री ओवरी होंगी, और बाकी फीचर्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी इनके अंदर नहीं पाए जाएंगे, ठीक है, एब्सेंट होंगे। तो भाई ये थे आपके तीनों जो मेन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के अंदर एग्जांपल्स आपको पढ़ने थे, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। ये देखो यहाँ पर जो फीमेल्स है उनके अंदर क्या हो रहा है भाई, शॉर्ट स्टैटर देखने को मिल रहा है, अंडर डेवलप्ड फेमिनाइन कैरेक्टर्स इनके अंदर होंगे, ठीक है। फेमिनाइन कैरेक्टर्स कैसे होंगे, अंडर डेवलप्ड, ठीक है। एक बार पूरा रिव्यू ले लेते हैं कि हमने तीनों जो मेन एग्जांपल्स थे उनको कैसे पढ़ा, ठीक। ये देखो, ये जो आपको यहां पर देखने को मिला था ये कौन सा था, डाउन सिंड्रोम, ठीक। देखो भाई यहां पर आपने देखा क्या कि डाउन सिंड्रोम हुआ है किसकी वजह से, ट्रायसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 की वजह से, ठीक है। ये देखो डाउन सिंड्रोम, ट्रायसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, देन हुआ क्या, लाइनफेल्टर सिंड्रोम, और फिर आपने देखा क्या, टर्नर सिंड्रोम, है ना। बस बहुत ही सिंपल सा, शॉर्ट सा, अच्छा सा, सॉर्टेड सा ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स का सेशन था, जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिला कि क्रोमोसोम के नंबर, पूरे के पूरे क्रोमोसोम के नंबर, ना कि उनमें कोई जीन या किसी रिसेसिव या डोमिनेंट ट्रेट वाली बात यहाँ नहीं चली। यहाँ पूरा क्रोमोसोम नंबर में अगर कहीं ज्यादा है कहीं कम है, प्लॉइडी लेवल, एन्यूप्लॉइडी है, पॉलीप्लॉइडी है, ठीक है, इन सब से क्या हुआ, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कॉज हुए, ठीक है। तो ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हमने आज पढ़ लिए हैं। अब आपका ये पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में आप क्या करोगे, इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को करोगे, ठीक है। तो आज ये कंप्लीट अपना चैप्टर होता है। अब आपको क्या करना है, पूरे चैप्टर को एक बार अच्छे से रिवाइज करके आना है, क्योंकि अगर रिवाइज करके नहीं आओगे तो मुझसे पहले आंसर्स कैसे दोगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के। तो आपको क्या करना है, पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज करके आना है। कहां जाके करोगे, अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स वाली प्लेलिस्ट में सारे सेशंस मिल जाएंगे, और लाइव लेक्चर्स वाले अगर आप चैप्टर देखना चाहते हो तो वो आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, दोनों अलग हैं, ठीक है। और आप इस कंटेंट को एक्सेस कर सकते हो ऐप के थ्रू भी, जो आप इजीली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप यूज कर सकते हो हमारी वेबसाइट भी, विच इज www.magnetbrains.com। इन तीनों ही प्लेटफॉर्म पर आपको ये पूरा का पूरा फुल कोर्स क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल है एब्सोल्युटली फॉर फ्री। और आप यूज कर सकते हो ई बुक्स एंड ई नोट्स को भी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ दिस चैप्टर। आई थिंक हमें 2 पार्ट में इसको कंप्लीट करना होगा, तो बस स्टार्ट कर लेंगे कल से। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।